एक संत बोले बोले हमें बल पता है। बोले क्या, कितना बल है? एक संत ने हनुमान जी के बल के बारे में बताया, सुनना ध्यान से। हनुमान जी में कितना बल है? आहा, एक हाथी बराबर जिसमें बल होता है उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, गज। लेकिन 1000 हाथियों बराबर जिसमें बल हो उसको कहते हैं दिग्गज। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। लेकिन 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल हो वो है राजा इंद्र का हाथी ऐरावत। क्या है? ऐरावत। लेकिन 10,000 ऐरावत बराबर जिसमें बल हो जाता वो हो जाता है राजा इंद्र। कौन हो जाता? एक हाथी बराबर जिसमें बल हो उसको कहते हैं गज। 1000 हाथियों बराबर जिसमें बल हो उसको कहते हैं दिग्गज। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल हो उसको कहते ऐरावत। 10,000 ऐरावत बराबर जिसमें बल होता है वो बनता राजा इंद्र। और ऐसे लाखों राजा इंद्र हनुमान जी के सामने जब जावे तब हनुमान जी की रोम के पूंछ के बराबर भी उनका बल नहीं होता है। हजारों लाखों इंद्रों का बल हनुमान जी की पूंछ के एक रोम में होता है। अब विचार करो कितने रोम नहीं होंगे। बोले हमने कौन सा गिनती करी, और गिनती करके करना ही क्या है। अब एक रोम में इतना बल है तो अनेक रोम है, और कितना बल होगा। कौन बेफिजूली में हाथियों की गिनती लगावे। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, राम दूत या तो लेते बल राम दूत तो लेते अंजन गोत्र पवन सुत नाम। अंजन गोत्र पवन सुत नाम। इतने बल के बलवान श्री हनुमान जी महाराज हैं, फिर भी विनम्र कितने हैं? लो बताओ। अब ये तो बल की बात होगी, अब विनम्रता की बात सुनो। हनुमान जी विनम्र कितने हैं? पहली विनम्रता का उदाहरण देखो। हनुमान जी लंका में गए, रावण के सामने खड़े, रावण के सामने, और हाथ जोड़े। तो किसी ने कहा तुम हाथ क्यों जोड़े? हनुमान जी बोले अभिमानियों को हाथ जोड़ने वाले ज्यादा पसंद रहते, इसलिए हाथ जोड़े। हाँ, जो घमंडी होता ना उसे जी हजूरी वाले ज्यादा पसंद होते हैं। एक है चमचा, बर्तन में भी चमचा होता है, कुछ लोगों के पास भी चमचे होते हैं। हाँ, और चमचा की एक खासियत है, जिस बर्तन में चमचा होगा बर्तन ही खाली कर देगा। हाँ, 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 ये चमचा की खासियत है, जिस बर्तन में होगा वो बर्तन खाली कर देगा, चाहे खीर का हो चाहे दाल का हो। तुम लोग गलत ले गए होंगे। चमचा जिस बर्तन में होगा, खीर का, दाल का, और फिर एक और चमचा की आदत है बहुत गजब, खीर का, दाल का बर्तन खाली कर देगा, फिर खुद बजेगा, जिसमें रहेगा उसी को बजाएगा। ये चमचा की खासियत होती है। तो कुछ चमचे होते हैं, चमचे, लेकिन उनके मालिकों को भी ऐसे ही चमचे पसंद होते हैं। परिणाम, जब तक मालिक निपट नहीं जाता चमचे तब तक जाते ही नहीं, और जब मालिक निपट जाए तो चमचों का पता ही नहीं लगता, फिर बाद में उन्हीं के खिलाफ बयान देते हैं, सो बजाते हैं। हाँ, हाँ, इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े, किसके सामने? रावण के सामने। किसी ने हनुमान जी से कहा कि हाथ क्यों जोड़े? बोले ये घमंडी आदमी, ऐसे जोड़ने वाले ही पसंद है, हाथ जोड़ने वाले ही पसंद है। इसलिए हनुमान जी जैसे बलशाली बलवान हाथ जोड़ के खड़े रावण के सामने। तो किसी ने कहा कि हाथ ना जोड़ो, अच्छा नहीं लगता है। हनुमान जी बोले अपना बिगड़ क्या रहा है? बिगड़ ही क्या रहा है? उसकी लंका वो राजा अपन हाथ जोड़ के खड़े, सुधारना होगा सुधर जाएगा, वरना निपटना तो इसका पक्का ही। और सुनो, बुरा ना मानना, बड़ा तूफान आवे भयंकर, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सब धराशायी हो जाती हैं, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं, पर तब तुम कभी गार्डन में जाके देखना, गार्डन की घास का बाल बांका नहीं होता है।
बड़े बड़े पेड़ मिट जाते हैं, घास का बाल बांका नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये अकड़कर तने रहते तो जमीन में मिल जाते, लेकिन जैसे ही तूफान आता है घास बेचारी दुबक जाती है, तूफान निकल जाता है, वो ज्यों की त्यों रहती। ये जिंदगी का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? बड़े बड़े संकटों के तूफान आवे तब घास की तरह विनम्र हो जाना चाहिए। आहा, एक संत कहा करते थे, बहुत अच्छी बात, जो ज्ञानवर्धक बात है, सुनो ध्यान पूर्वक। हमारे एक संत थे, वो कहते थे, पंडित जी रही मन चुप हो बैठिए, देखी दिनन को फेर, और जब नी के दिन आएंगे बनत न लागही देर। बुरे समय में चुप होके बैठ जाओ। क्यों? जब बढ़िया दिन आएंगे बनते हुए देर नहीं लगेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी। तो धन्य है हनुमान जी के प्रिय श्री तुलसीदास जी। इतना सब कुछ होने के बाद भी दूसरे दोहा में हनुमान चालीसा की रचना में क्या लिख रहे? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। हे हनुमान जी, हम बुद्धिहीन हैं, आप कृपा करो, आप पवन कुमार हो, आप पवन के पुत्र हो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। और क्या कहा? बुद्धिहीन तनु जान के गाओ सुमिराओ। अब जेल में बंदे हैं तुलसीदास जी, तो मांगा बल बुद्धि विद्या देव मुहि, बल बुद्धि विद्या देव मुहि, हरहूं कलेश। हनुमान जी, हम बंधन में हैं। अच्छा एक बात यहां अंत में कह दें, कोई बंधन में हो तो क्या करे? बंधन में फंसे हुए व्यक्ति को कौन बचा सकता? बोले बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को बंधन वाला व्यक्ति बचा सकता है। इसलिए हनुमान जी की वंदना कर रहे कि हे हनुमान जी, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहूं कलेश। बल दो, हम निकल आए, बुद्धि दो, इसकी बुद्धि ठीक हो जाए और हमारी हो जाए, हमें बंधन न लगे। विद्या, विद्या ऐसी दो विनम्रता आ जावे। हे हनुमान जी, ऐसी हम पर कृपा करो। ये प्रार्थना करते हुए तुलसीदास जी याचना कर रहे। आगे की चौपाई पर चर्चा हम कल करेंगे।